यहाँ सोना मना है। उठ के बैठ सीधे। अगर मैं अंदर आ गई ना तो तुम दोनों को नींद से डर लगने लगेगा। हम तो दोनों ही फंस गए यहाँ पर। कौन आएगा हमें बचाने? अम्मा को पता चल गया ना उनकी तबीयत तो। और पार्थ कैसे संभाल रहा होगा खुद को? हाँ, उनकी जयसवाल को करता हूँ। यार इसका भी फोन स्विच ऑफ है। साला किस्मत ही खराब है। आज ही सारे वकीलों को बिजी होना था। क्या कर? वर्मा को फोन करता हूँ। हेलो वर्मा जी, एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। मेरी खबरदार, जो तूने उन दोनों माँ बेटी को बचाने की कोशिश की तो। ऐसे गुस्से से क्या देख रहा है मेरी तरफ तू? हाँ, घूर क्यों रहा है? अरे तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुझे उस चुड़ैल से बचाया। काजल ने कुछ भी नहीं किया माँ। और खबरदार जो मेरी काजल को दोबारा चुड़ैल का आपने। तेरी काजल? तेरी काजल हो गई है वो? अच्छा, तो उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तू अपनी माँ से बदतमीजी से बात करेगा? ठीक है, आज फैसला हो जाए रोचक। हम दोनों में से तुझे किसी एक को चुनना होगा। बता मुझे कि तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है? तेरी माँ की या उस काजल की? बता। अगर ऐसी बात है ना माँ, तो सुन लीजिए, मैं काजल से प्यार करता हूं और उसी से शादी भी करूंगा। और अगर जरूरत पड़ी ना तो आप दोनों में से मैं काजल को चुनूंगा, मेरी काजल को। क्या कहा तूने? हाँ, फिर से बोल। तू काजल को चुनेगा? हाँ, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, ठीक हो जाएगा ना। बैठो, आओ बैठो, आओ ना, बैठो बैठो। ये तूने अच्छा नहीं किया रोजू। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया तूने मेरी फैमिली को। तेरी गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। उस पे इतना टाइम हो गया, तू आया भी नहीं हम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी रोचू, कभी नहीं। तुझे मैंने 9 महीने अपनी कोख में ये दिन देखने के लिए पैदा किया था। नहीं बेटा, ये तू नहीं बोल रहा है। ये ना उस लड़की ने तुझ पर जादू टोना किया है। उसने जादू टोना करके तुझे अपने वश में किया है। ये जो तू बोल रहा है ना, ये वो बोलना चाहती है। ये वो बोलना चाहती है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं ना, उस लड़की को मैं इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी, याद रख। फिर चाहे तुझे मेरी लाश पर से भी उसे लाना हो, तब जाकर लाना। अगर आप उसे अपनी बहू बनाए या ना बनाए, लेकिन मैं काजल को अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा। क्या कहा तुमने? हाँ, तेरी काजल, तेरी काजल हो गई। हाँ, तेरी काजल। कामिनी, कामिनी होश में आ। क्या क्या बात क्या है?
अरे आप देखिए ना, देखिए क्या बकवास कर रहा है आपका बेटा। ये उस भिखारन काजल के लिए मेरी लाश पर से गुजरने को तैयार है। रोचक क्या है ये सब? अब तुम शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं भी तेरी माँ हूँ। मैं ना तेरी ये धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, समझा? तुझे मेरी लाश पर से चल के जाना है ना, उसके साथ शादी करनी है तुझे, तो ठीक है, अभी के अभी इसी वक्त तू मेरी लाश पर से चल के जाएगा और उसके साथ घर बसाएगा, समझा? तू रुक। कामिनी, होश में आओ तुम। आज ये सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। कामिनी, जा। कामिनी छोड़ो सर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या किया माँ आपने? क्या जरूरत थी ये सब करने की माँ? रोचक तू ध्यान रख, माता मैं नमक का पानी लेकर आता हूँ बेटा। माँ आंखें खोलो, आंखें बंद मत करना माँ, अपनी आंखें खोल के। माँ, जा तू। माँ क्या मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया? मतलब सच में अपनी जान दे दोगे क्या? तो जाओ। नहीं पीना कुछ। कामिनी नमक का पानी पियो तुम। पापा एक काम करो, आप एम्बुलेंस को फोन करो। माँ 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 आंखें खोलो माँ। माँ संभाल के रोचक। माँ माँ प्लीज आंखें खोलो माँ, माँ आंखें खोल के रखो। माँ डॉक्टर डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए, इन्होंने गलती से रेड पॉइजन खा लिया। इमरजेंसी में लेके चलो फास्ट। माँ माँ संभाल के। रोचक हम रिसेप्शन पे पैसे जमा करके आते हैं, तुम संभालो यहाँ। हाँ? आते हैं। एक्सक्यूज मी, वो चेक शर्ट में लड़का खड़ा है ना यहाँ पे, चेक शर्ट में खड़ा है ना, वो क्या कर रहा है यहाँ पे? उसकी माँ ने जहर खा लिया है। ऐसा क्यों किया होगा रोचक की माँ ने? ऐसा कौन करता आज के ज़माने में? काजल को इसके बारे में पता भी है या नहीं? काजल है कहाँ? मुझे उससे मिलके ये पता लगाना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कराया किसने। तान्या दी भी पता नहीं कहाँ है। पता तो चले कि ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कब करने वाले हैं। पता नहीं चल क्या रहा है इन लोगों के दिमाग पे। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कब से आपसे एक ही बात बोल रही हूँ कि आप उस डांस कंपटीशन में काजल व्यास का नाम चेंज करके सोनिया बेदी का नाम रजिस्टर करिए। देखिए मैडम, ऐसा करना हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपको कब से बोले जा रहा हूँ। इसके लिए जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उनको रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। उस लड़की ने मेरे भाई के साथ फ्रॉड किया है। अब आप खुद ही सोचिए, वो खुद अपना नाम चेंज करने की रिक्वेस्ट क्यों डालेगी? देखिए मैडम, ये सब आपका प्रॉब्लम है, आप ही देखिए। हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, अगर हम एक एक कैंडिडेट्स को देखते रहेंगे तो काम कब करेंगे? लेकिन कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना नाम चेंज करने का। एक है तरीका। अगर आप ये प्रूफ कर सकती है कि वो लड़की फ्रॉड है तो हम शायद कुछ कंसीडर कर सकते हैं। क्या हुआ दी? क्या बोला उन्होंने? वो कह रहा था कि अगर हम काजल को फ्रॉड प्रूव कर दें तो नाम चेंज हो सकता है। अब उसके फ्रॉड होने का प्रूफ कहाँ से लाएंगे हम? मैं कह रही हूँ ना दी, अब कुछ नहीं हो सकता। सुनिए, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और अपने डांस पर फोकस करो। इस मिडिल क्लास लड़की को मैं अंशु का डांस पार्टनर नहीं बनने दूंगी। ये तान्या शर्मा का तुमसे वादा है। यहाँ से बाहर कैसे निकलूं मैं? एक्सक्यूज मी, वो जो वहाँ पे चेक शर्ट में बैठा है ना बेंच पे, प्लीज उनको जल्दी से अंदर भेजिए ना। एक्सक्यूज मी सर, वो पेशेंट आपको बुला रहे हैं। कौन? वो पेशेंट है ना वो सामने। अंशुमन तू? हाँ वो काजल ने बताया था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था। काजल जानती है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? कैसे? तुझे भी नहीं पता? तुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? वैसे दी मुझे क्या हॉस्पिटल कौन लेके आया? कोई लड़का लेकर आया था।
रोचक, तेरी मम्मी की हालत कैसी है अभी? पॉइजन क्यों खा लिया था उन्होंने? क्या बोलो उनका? फैमिली होने का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है, किसी ना किसी का कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहता है। तो वो सब छोड़, मुझे क्या बुलाया तूने? हाँ, एक्चुअली रोचक, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और काजल से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। कहाँ जाएगा उसे मिलने? जेल में? काजल जेल में है। मुझे ये गुड न्यूज़ तुरंत तान्या दी को देनी चाहिए। जेल में? काजल जेल में क्या कर रही है? क्या किया उसने? तो किसी बात का तो है कि उसने कुछ किया नहीं। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो भी लॉकअप में बंद है। उसको छुड़ाने के बारे में मैं तुझसे बात करने वाला था। मैं कुछ समझा नहीं रोचक, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से मतलब? बताता हूँ। मुझे लगा कि उसे पैसों की ज़रूरत है। अंशु कहाँ चला गया? जरूर उस काजल से ही मिलने गया होगा। जरा भी ख्याल नहीं है इसे अपना। इस लड़की ने तो दिमाग खराब कर दिया मेरे भाई का। इस काजल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर आ तुम दोनों। तुम दोनों के लिए बुरी खबर है। इसका जो जोड़ीदार है ना, क्या नाम है उसका? रोचक। अरे उसकी माँ ने जहर खा लिया है। क्या? अब देखना यह है कि वो अपनी माँ को बचाएगा या तुम दोनों को बचाएगा। तुम दोनों का लंबा चलने वाला है प्रोग्राम यहाँ पर। शर्म नहीं आती आपको इस तरह हमारा मजाक बनाने के लिए? शर्म आती है ना, पर तुम दोनों को देख के चली जाती है। आप जैसा ना भ्रष्ट और कमीना पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे भ्रष्ट और कमीना का? अभी बताता हूँ क्या होता है कमीना पर। गीता, बताओ जरा इसको क्या होता है कमीना पर। आप कुछ मत करिए। आप इतना केस कर सकते, ये गलत है। पीछे आओ मामा, पीछे आओ। देखिए आप कुछ मत करिए। एक मिनट, आप मेरी कमर को हाथ भी नहीं लगाओगे। छोड़िए। मम्मा! खबरदार जो इन पे हाथ उठाए तो ऐसे ट्रीट करते हो तुम लोग लेडीज को जेल में। यही है तुम्हारा कानून। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर इस बात की परमिशन नहीं देता है? और अब पीछे ही रहना, क्योंकि आगे बढ़ने की गलती की ना तो तुम्हारा ही वीडियो बना के वायरल कर दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बताइए, किस जुर्म में अरेस्ट किया आपने इन दोनों को? क्या सबूत है आपके पास? अभी के अभी बाहर निकालिए इन्हें। मिस्टर, सेल में कैसे घुसे आप? और इन लोगों के खिलाफ चोरी की कंप्लेंट है, समझ रहे हैं आप? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपने इन दोनों को कितने बजे अरेस्ट किया था? आपने इन दोनों को शाम के 6 बजे के बाद अरेस्ट किया।
और अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर का ABCD भी पता है ना, तो आपको ये बात भी पता होगी कि किसी भी लेडी को पुलिस शाम के 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकती, चाहे उसके साथ कोई लेडी कांस्टेबल ही क्यों ना हो। कोई कंप्लेंट रिटर्न में है आपके पास? एंड आई एम श्योर FIR भी नहीं होगा, क्योंकि कामिनी जी ने पॉइजन खा लिया। किसी ने इन दोनों पे इल्जाम लगा दिया और आपने इन दोनों को सीधा अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया आपने? इन दोनों के घर के बाहर गली में एक CCTV कैमरा है, उस कैमरा की फुटेज चेक की आपने कि चोरी कब हुई, कैसे हुई, चोर कब घर के अंदर घुसा, कैसे घुसा, कुछ पता है आपको? नहीं। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अब सीधा मेरा लॉयर आपसे बात करेगा, क्योंकि आप मुझसे बात करने के लायक ही नहीं है। त्यागी जी, आप छोड़ रहे हैं या नहीं इन दोनों को, या फिर आप हमें लॉ का प्रोसेस फॉलो करने पर मजबूर करेंगे? छोड़ दो इन दोनों को। अंशुमन बेटे, इस सब के लिए धन्यवाद। You're welcome, आंटी। एक मिनट, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी, हिसाब बराबर। और एक बात और पूछनी थी मुझे तुमसे। क्या? पानी पानी कौन पानी लिया? अंशुमन, अंशुमन, पानी लाओ जल्दी। काजल, हाँ, इसको थोड़ा। अरे दूर रहो मेरे भाई से। क्या मतलब इसका? हालत देख रहे हो मेरे भाई की? इतना बड़ा एक्सीडेंट सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ इसका। Just stay away from him. You understand? Let's go, Anshu. एक्सक्यूज मी, आपकी मम्मी को होश आ गया है, अब आप मिल सकते हैं। थैंक यू। माँ ठीक हो ना आप? सॉरी बेटा, मैंने कोशिश तो की लेकिन तेरे रास्ते से हट नहीं पाई। क्या बोल रहे हो यार माँ? और आप इतनी नफरत काजल से कि उसके घर आने से पहले आपने अपनी जान देने की कोशिश की। मैं काजल से उतनी नफरत नहीं करती जितना प्यार तुझसे करती हूँ, और तेरे लिए तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊं, फिर वो काजल तो मामूली लड़की है। मेरा विश्वास करो, वो लड़की मनहूस है, जिसके भी जीवन में जाएगी उसे बर्बाद कर देगी वो। ठीक है, इस बारे में हम अभी बात ही नहीं करते। वैसे भी आपका भी स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं। पहले घर चलते हैं हम लोग। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आपके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। रोचक, मेरी बात का विश्वास कर बेटा, मैं सच कह रही हूँ। वो लड़की मनहूस है, वो अपशगुनी है। तेरे क्या, दुनिया के किसी लड़के के भी जीवन में जाएगी ना, उसे बर्बाद कर देगी वो। उस घर को स्वाहा कर देगी वो लड़की। मान ले मेरी बात। ऐसी हालत में जाने कैसे दिया आपने इन्हें? मैंने नहीं जाने दिया डॉक्टर, ये खुद ही चला गया है। आप ही समझाइए इसे, मेरी बात तो सुनता नहीं है अब। इतना सारा खून निकलने की वजह से आप कमजोर पड़ गए हो। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी दीदी तुम्हें यहाँ सही टाइम पर लेकर आई, वरना तुम दोबारा कभी होश में नहीं आते। अगर जल्दी ठीक होना है तो दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना। आप थोड़ा बाहर आइए प्लीज।
असली बात तो करना ही भूल गया मैं काजल से। बिना मुझे बताए उसने मेरे साथ कंपटीशन में रजिस्टर क्यों किया? पता नहीं कब मिलेगी दोबारा काजल। अंशुमन, तुम ठीक हो ना? मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में? मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। हाँ, थैंक यू अंशुमन। ऐसी हालत में भी तुम पुलिस स्टेशन तक आके हमारी हेल्प की। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है काजल। तुमने मेरी हेल्प की और मैंने तुम्हारी, हिसाब बराबर। अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करो प्लीज़। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो अंशुमन? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए काजल, और तुम मुझे से पूछ रही हो। तुम मुझे बताओ काजल कि तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? मैंने क्या किया? डांस कंपटीशन में मेरी पार्टनर बनके क्यों रजिस्टर किया तुमने? वो भी बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए काजल। जब मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था कि तुम इस कंपटीशन में मेरी पार्टनर बन जाओ, तब तुमने क्या किया? मुझे सीधा ना कह दिया था। तो फिर काजल ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन टीम 2 लोगों से बनती है काजल, और उसमें दोनों की मर्जी का होना जरूरी होता है। हाँ, मैं ये सब जानती हूँ अंशुमन, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मर्जी से ही किया। मतलब ये कि तुम ही बेहोशी की हालत में बड़बड़ाए जा रहे थे। काजल पार्टनरशिप से मना क्यों कर दिया? तुम्हारे सपने, तुम्हारे एम्बिशंस। अगर तुम मुझसे नहीं कहते तो फिर मैं जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करती। वैसे भी लास्ट डेट थी ना रजिस्ट्रेशन की। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो फिर। तुमने एक बात नोटिस की काजल, कि मैं बेहोशी की हालत में भी सिर्फ डांस कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहा था। इसका मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर तब भी क्लियर था और अब भी। और तुम ना तब क्लियर थी और ना अब। मेरा तो ठीक है काजल, लेकिन तुम्हें ऐसा क्या हुआ अचानक से कि तुमने अपने इरादों को बदल दिया? और अब इस बात की क्या गारंटी है काजल कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी? तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो, एंड आई एम सॉरी टू से काजल, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, एंड आई कांट ट्रस्ट यू एनीमोर। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम ही बताओ अंशुमन, तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर तुम सच में सीरियस हो काजल, तो तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा, कमिटमेंट देनी होगी मुझे। सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरा नाम रजिस्टर कर दिया है, मैं तुम्हें अपनी पार्टनर नहीं बना सकता। अब तुम्हें ये जगह अर्न करनी होगी काजल, मेरा भरोसा जीतना होगा। शायद तब जाके मैं कन्विंस होऊंगा कि तुम मेरी पार्टनर बनने लायक हो।